नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वाति काकतीकर हूँ। आज मैं आपके साथ पार्किंसंस रोग के बारे में कुछ और जानकारी साझा करूँगी। यदि आपने हमारी वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया अवश्य देखें। पार्किंसंस रोग में पीड़ित लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मरीजों में डिमेंशिया जैसी दिमागी परेशानियाँ हो सकती हैं, जिससे चीज़ें सोचने, समझने और अपने विचार बताने में दिक्कत होती है। भावनात्मक स्तर पर भी बदलाव आ सकते हैं, जैसे डिप्रेशन या घबराहट होना। पार्किंसन से ग्रस्त लोगों को निगलने की तकलीफ होती है, खाने और चबाने में भी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा अच्छी नींद भी नहीं आती। नींद ना आने या उससे जुड़ी बीमारियों की समस्या हो सकती है। कई बार मूत्राशय पर भी नियंत्रण नहीं रहता और कब्ज की समस्या भी हो सकती है। ये काफ़ी तकलीफदेह होता है। पार्किंसंस रोग का निदान करते समय सबसे पहले मरीज के लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री और शारीरिक और दिमागी जांच पर ध्यान दिया जाता है। खून की जांच, सीटी स्कैन और ब्रेन एमआरआई भी बीमारी का पता लगने के लिए किए जा सकते हैं, लेकिन वे ज़्यादातर ये पुष्टि करने के लिए होते हैं कि ये कोई और बीमारी तो नहीं है। एक खास स्कैन, जिसे स्पेक्ट या डीएटी स्कैन कहा जाता है, पार्किंसन का निदान करने में मदद कर सकता है, हालांकि ये हमेशा जरूरी नहीं होता। वैज्ञानिक कई ऐसे टेस्ट पर रिसर्च कर रहे हैं जो अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन का पता लगाते हैं। ये टेस्ट स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड का विश्लेषण करते हैं, जिससे शायद भविष्य की बीमारी का पहले ही पता लगाया जा सके। पार्किंसंस रोग का पूरा इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन सही दवाओं से इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। ये दवाइयाँ अलग अलग तरीके से काम करती हैं। कुछ दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ाती हैं, जैसे लेवोडोपा। इससे पार्किंसन के लक्षण कम होते हैं। ज़्यादातर ये डोपामाइन बढ़ाने वाली दवाइयाँ असरदार होती हैं, लेकिन अगर लक्षण फिर भी पूरी तरह से कम ना हो तो इसका मतलब हो सकता है कि बीमारी पार्किंसन नहीं बल्कि कुछ और है। कुछ दवाइयाँ डोपामाइन की तरह काम करती हैं। इन्हें खास तौर से युवा मरीजों को दिया जाता है और फिर बाद में लेवोडोपा शुरू किया जाता है। ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो शरीर में लेवोडोपा को टूटने से रोकती हैं। इनके उपयोग से डोपामाइन का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है। समय के साथ इन दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इन्हें डॉक्टर की सलाह पर धीरे धीरे कम करना पड़ता है। इसके अलावा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम का एक इलाज भी है, जिसमें मस्तिष्क के अंदर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और उनसे बिजली के झटके देकर शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। हालांकि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पार्किंसंस रोग या अन्य बीमारियों के लक्षण को पूरी तरह से ठीक नहीं करता है, लेकिन इससे दवाइयों की ज़रूरत कम हो सकती है और रोगियों की ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। वैज्ञानिक अभी भी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी जैसे कई और इलाजों पर रिसर्च कर रहे हैं। पार्किंसंस का अभी कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं से इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ मामलों में बीमारी की बढ़ती रफ्तार को घटाना और लक्षणों को कम करना भी मुमकिन है। अगर आपको पार्किंसंस की बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर के कहे अनुसार अपना ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी है कि अपनी दवाइयाँ समय पर लें। ये दवाइयाँ पार्किंसंस के लक्षणों को काबू रखने में बहुत मदद करती हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। साथ ही जितनी बार डॉक्टर ने मिलने को कहा है उतनी बार उनसे सलाह लें। समय पर डॉक्टर से मिलने से वो आपके लक्षण ठीक से समझ पाते हैं और दवाइयों में बदलाव कर सकते हैं। एक और बात, कोई भी लक्षण दिखे तो उसे छुपाएं या नज़रअंदाज ना करें। पार्किंसन में कई तरह के लक्षण होते हैं और अक्सर उनको दवाइयों से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए कोई भी नया लक्षण दिखे या हालात बिगड़ने लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। पार्किंसन में कई बार मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन घबराएं नहीं। आपके डॉक्टर आपकी मदद के लिए ही हैं। उनकी सलाह और सही इलाज से आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है। डॉक्टर के कहे अनुसार अपने चेकअप्स के लिए जाना आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही अगर आपके लक्षण बदलने लगे या दवाइयों का असर कम लगने लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। दवाइयों में थोड़ा सा भी बदलाव आपके लक्षणों को काबू में रख सकता है और पार्किंसंस आपकी ज़िंदगी पर कम असर डाल पाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको पार्किंसंस रोग के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आपको लगता है कि आप या आपके किसी प्रियजन में पार्किंसंस रोग का कोई लक्षण है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से परामर्श करें। धन्यवाद।